बैठे हैं, अभी आप हजरात उन्हें समाप्त करेंगे। अगर आप लोग इजाजत दे तो एक आध शेर में भी दाम दूं। तैयार है आप लोग? अबुल फजल भाई तैयार है? माशाअल्लाह अबुल फजल भाई जो है अपने बीवी के इकलौते शौहर है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है चौथी सुन्नत अता करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आइए मेरे दोस्तों एक शेर सुनिए कि मदारिस इस्लामिया जो हमारी शान है, हमारा वकार है, मदारिस इस्लामिया न होता, रब काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, रब को पहचानने की सलाहियत हम लोगों के पास नहीं होती, हराम और हलाल की तमीज नहीं होती। ये मदारिस में जो बैठते हैं चटाई पे मौलवी हजरात, मेरे दोस्तों ये न होते तो जनाजे का तरीका नहीं हमें मालूम होता कि दफनाया कैसे जाता है। हजारों जगह देखने को ये मिला मेरे दोस्तों कि बगैर जनाजे के लोगों को दफना दिया गया। कभी आज से 50 साल पीछे आप चले जाइए इलाके के अंदर तो आपको अंदाजा लगेगा। आज ये दिन और ये शऊर और ये बुलंदियां जो आप तक पहुंची है, ये उलमा हज़रात की कुर्बानी है। लेकिन फिर भी हुकूमत कभी कभी मदारिस के अंदर जाकर जांच करती है, पड़ताल करती है कि यहाँ पर कहाँ से बम और बारूद निकलेगा। मुजाहिद हसनैन हबीबी 4 मिसरे पढ़ता है, मदरसे से निकलता क्या है, आप लोगों की दुआ चाहता है। शेर देखिए मेरे दोस्तों कि मुसल्ला और टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मीडिया वाले नोट करें इसको और पहुंचाने की कोशिश करें, हो सके तो माशाअल्लाह। मुसल्ला और टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक जैसा कीमती सामान निकलेगा। मुसल्ला और टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक जैसा कीमती सामान निकलेगा। हर एक मदारिस की हमारे जांच करके कुछ ना पाओगे, हमारे दिल की हर धड़कन से हिंदुस्तान निकलेगा। मदारिस की हमारे जांच करके कुछ ना पाओगे, हमारे दिल की हर धड़कन से माशाअल्लाह वाह फजल भाई, हमारे दिल की हर धड़कन से हिंदुस्तान निकलेगा। अब आइए मेरे दोस्तों एक ऐसे खतीब तक पहुंच रहा हूं जो सनद खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर मिदनापुर, खड़गपुर, बंगाल के लोग मर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते। ये नाम है जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तरी का। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और इस कीमती एक शेर का याद दिलाया अशफाक साहब ने, इसी शेर के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। और एक मसला मुझे याद आया मेरे दोस्तों कि मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, कि हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, है कि नहीं? अब वो शेर सुनिए और उसी शेर में 4 मिसरे की जंजीर में जनाब हज़रत मौलाना सोहराब साहब को लाता हूँ, आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि अज़्मे मुहक्कम खरीद सकता हूँ। हज़रत साहब अज़्मे मुहक्कम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, अरे 1 पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। देखिए पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे घड़ी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग टाइम कैसे पता करते थे कि सूरज को देखते थे कि सूरज कहाँ तक पहुंचा है, साया कहाँ तक आया है, तो आदमी तजर्बा लगा लेते थे कितना होगा, 4 बजा होगा या 5 बजा होगा। जी बेशक बेशक। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, लेकिन घड़ी थी नहीं। तो पता कैसे चले कि कितनी देर तकरीर करनी, कितनी देर बोलना। तो वो एक टेबलेट रखते थे अपने पास, जब भी तकरीर करने खड़े होते बैठते तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में भूल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट भूल रही है ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि इतनी लंबी तकरीर नहीं सुन पाएगा। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? वो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये है कि जिस कुर्सी पर बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए कुर्सी लेके बैठ जाएगा। तो हजरत ने सोचा कि रोजाना
रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले तो देखते कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। इंशाल्लाह ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हजरत हाफिज और कारी मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब दामद बरकातहू, इनकी ख्वाहिश थी, इनका हुक्म था कि नहीं जलसे में आपको शिरकत करनी है। अल्लाह ने इस जलसे में शिरकत का मौका इनायत किया और दुआ करें कि अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। कलिमात है, तौबा करके उठना, कबूलियत की घड़ी है। बस बहुत तेजी के साथ मैं आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि जो मजमा है और जो ये वक्त है, इस मजमे में दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। कितनी वजह है बोलिए? 5। सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 मुसलमान नहीं है, कई 100 मजमा बैठा हुआ है, ना जाने कई अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, वहाँ दुआ मांगी जाए, वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि उस दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए। और तीसरी वजह मैं आपको दुआ की कबूलियत की बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख लीजिए, रात 1 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये बच्चा जन्नती है। ये बच्चा क्या है बोलिए? जन्नती है। जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताइए, दुआ हम लोग करेंगे, बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब लौ लगाता है, जब दुआ के लिए हाथों को फैलाता है, रब कदीर उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की 5वीं वजह कबूलियत की मैं आपको बता दूं, 5वीं वजह कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हो और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे हाथ से उठाने को कबूल फरमाए। दुआइया कलिमात है, दुआइया कलिमात के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। जी इरशाद हो। अभी नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसन हबीब साहब दामद बरकातहू ने जो कहा आपसे कि मैं कुछ गुनगुनाता भी हूँ शेर व शायरी, तो वो जितनी तारीफ की है उतना नहीं हूँ मैं, बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, जब मैं पढ़ूं तो आमीन कह देते। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह बोलना। कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है? भाई आमीन की जगह आमीन बोलो, सुभान अल्लाह की जगह सुभान अल्लाह बोलो। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, ना के गर्दनें उड़ा के फेंको। आमीन बोलबे ना? आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलेगा। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं
درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے آمین برادر بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا بدماش بہت بڑا قاتل آدمی تھا 99 آدمی کو مار چکا تھا 99 آدمی کو قتل کر چکا تھا کتنے آدمی کو مارا بولو 99 متفقون علیہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ میرے صحابیوں سنو وہ انسان 99 آدمی کو مار چکا لیکن تھا انسان تھا راتوں کو سویا نیند نہیں کروٹیں بدلتے رہا صبح ہو گئی نیند آئی سوچتا تھا ایک دن موت آئے گی میں مروں گا اللہ کا گھر میں کھڑا کرے گا اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اللہ سوال کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ 99 آدمی کو کیوں مارا جواب دے میں کیا جواب دوں گا شاید یہ دنیا ہے اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو شاید اللہ میری توبہ کو قبول کر لے لیکن مسئلہ جانتا ہی نہیں مسئلہ نہیں جانتا کہ توبہ جو کریں گے توبہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا علم نہیں تھا تو ایک راہب کے پاس پہنچا وہ عابد تھا راہب کے پاس پہنچا جا کر بیٹھا راہب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے کیا کہاں سے آیا میں فلاں جگہ سے آیا کیا بات ہے بولا ایک مسئلہ پوچھنی ہے بولا پوچھو تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں 99 آدمی کو اب تک مار چکا ہوں اس راہب نے کہا کہ اللہ 99 آدمی کو مار دیا تب یہاں کیا کرنے آئے بولا حضرت مسئلہ یہی پوچھنے آیا ہوں کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اس راہب نے کہا شرم کرو 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اس شخص نے کہا اچھا قبول نہیں ہوگی نہیں ہوگی نکالا تلوار بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی 99 بولا آنکڑا کہے گا ہم سنچری کیوں مانیں گے 100 پورا کیوں نہیں کریں گے اور وہ راہب کا گردن اڑا دیا کتنے ہو گئے 100 ہو گئے کچھ دن اور گزرا کچھ مہینے گزرے پھر تڑپ اٹھی پھر راتوں کو نیند نہیں ہے دل بے چین ہے سوچا کہ میں کسی عالم سے پوچھوں میں کسی عالم سے پوچھوں گا بہت دور سفر کر کے ایک عالم کے بارے میں پتا چلا کہ ایک عالم فلاں جگہ ہے کئی دن سفر کرنے کے بعد اس عالم کے پاس پہنچا جا کر کے ادب سے سامنے میں بیٹھا اس عالم نے نگاہ اٹھا کر دیکھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہاں سے آیا بولا حضرت کئی دنوں کے سفر کر کے میں آپ کی بارگاہ تک آیا ہوں صرف ایک مسئلہ پوچھنی ہے بولا پوچھو بولا حضرت میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں 100 آدمی کو مار چکا ہوں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اس عالم نے اپنی نگاہ کو اٹھا کے کہا کہ ہاں ضرور کرے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے سبحان اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے
तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन सुनो ये तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, हजरत देख रहा हूँ, क्योंकि चला जाओ उसी बस्ती में अल्लाह वाले लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, समो समाज के पाबंद लोग रहते हैं, अल्लाह के बरगजीदा नेक परहेजगार मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। बताया गया ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा। और वो हजरत से मिल के हजरत की बस्ती से, आलिम के बस्ती से जैसे ही कुछ कदम निकला होगा, चला होगा, ठोकर लगी, यूं मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज़ है कि यूं मुंह के बल गिरा, ये दोनों हाथ ऐसे लंबा, पेट के बल गिरा और फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म साकित हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस्म शुरू परवाज कर गई, हाथ ठंडा हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म से रूह परवाज कर गया। वो शख्स इंतकाल कर गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, इसे मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा, 100 आदमी को कत्ल करने वाला है। जन्नत के फरिश्ते आ गए, नहीं इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये सही है कि 100 आदमी का कातिल है ये, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तौबा करने जा रहा था। अब बताए हदीस के लफ्ज ये है, ये दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे जहन्नम में लेके जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तुम दोनों से कहो बहस ना करे, जमीन को मापे, जमीन को नापे, जमीन को मापे, जिस जगह मरा है वो जहां से निकला है उसका जिस्म, और जहां जा रहा था तौबा करने वहां की जमीन नापो। अगर जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस बस्ती से भी निकला ही है उसी बस्ती के करीब अगर उसका जिस्म होगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। जन्नत में गया कि नहीं गया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, इंशाअल्लाह आप तैयार कर रहे भाई। साउंड नहीं आ रहा है भाई। हाँ, अच्छा साउंड आ जाएगा इंशाअल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी तेज है, कभी कम है। अल्लाह माइक बड़ा अच्छा है, इसका नंबर ले लेंगे, कभी कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। अच्छा माइक मौजूद सामने नहीं करा, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बताया गया कुर्बान जाओ। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात में जब बिस्तर में सोया करो तो पूरे दिन का मुहासबा करके सोया करो कि आज पूरे दिन मैंने किस किस काम में लगाया है। किसी की गीबत तो नहीं करी है, किसी की चुगली तो नहीं करी है, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, किसी की बेईमानी तो नहीं किया। दिन का मुहासिबा करो और तौबा करके बिस्तर में सो, न जाने ये आँख खुले या ना खुले।